बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल फितर पर मुर्दे क्यों रोते हैं? नाज़रीन किराम, ईद उल फितर मुसलमानों के लिए खुशी और मुसर्रत का दिन है। फिर मुर्दे ईद उल फितर आने पर क्यों रोते हैं और ये ख्वाहिश क्यों करते हैं कि ईद का दिन कभी ना आए? नाज़रीन किराम, शवाल का पहला दिन ईद उल फितर का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन की फजीलत के बारे में फरमाया कि जब शवाल का पहला दिन होता है तो आसमानी मनादी निदा देता है कि ए मोमिनो, अपने तोहफों की तरफ दौड़ पड़ो। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ईद उल फितर के खुतबे में इरशाद फरमाया कि ए लोगो, ये दिन वो है जिसमें नेक लोग अपना इनाम हासिल करते हैं और बुरे लोग ना उम्मीद और मायूस होते हैं। और इस दिन की क़यामत के दिन के साथ काफी शबाहत है, इसलिए घर से निकलते वक्त उस दिन को याद करो जिस दिन कब्रों से निकालकर खुदा की बारगाह में हाजिर किए जाओगे। नमाज में खड़े होने के वक्त खुदा के सामने खड़े होने को याद करो और अपने घरों में वापस आते हुए उस वक्त को याद करो जिस वक्त बहिश्त में अपनी मंजिलों की तरफ लौटोगे। ऐ खुदा के बंदो, सबसे कम चीज जो रोजादार मर्दों और खवातीन को रमजानुल मुबारक के आखिरी दिन अता की जाती है वो ये फरिश्ते की बशारत है जो सदा देता है, ऐ बंदा खुदा मुबारक हो, जान ले तेरे पिछले सारे गुनाह मुआफ हो गए हैं। अब अगले दिन के बारे में होशियार रहो कि कैसे गुजारोगे। नाज़रीन किराम, ईद उल फितर अपने अमाल और इबादत का इनाम हासिल करने का दिन है, इसलिए मुस्तहिब है कि इस दिन बहुत ज्यादा दुआएं की जाएं, खुदा की याद में रहा जाए, बेपरवाही ना की जाए और दुनिया और आखिरत की नेकी तलब की जाए। ईद उल फितर के दिन मुसलमानों के लिए दो बड़ी खुशियां हैं। एक ये कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला सदकातुल फितर कबूल फरमाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें माल अता फरमा कर फिर इसमें से कुछ अपने नाम पर कबूल फरमा ले और इसे हमारी आखिरत के लिए महफूज फरमा ले। इसलिए ईद के दिन पहला काम सदकातुल फितर अदा करना है। दिल की खुशी के साथ खूब ज्यादा से ज्यादा सदकातुल फितर अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से अदा करें और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि उसने हमें इसकी तौफीक अता फरमाई। दूसरी खुशी मुसलमानों के इजमा में अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर 2 रकत नमाज अदा करने की है। रमजानुल मुबारक में महबूब की खातिर भूखे प्यासे रहने वाले आशिकीन को आज एक खास मुलाकात पर बुलाया गया है। ये खास मुलाकात है ईद की नमाज। इसलिए सुबह उठकर खूब अच्छी तरह से नहा लें, पाक साफ हो जाएं, अपने लिबास में से जो अच्छा हो वो ज़ेबे तन करें, खुशबू लगाएं, मसवाक करें, जो अतर मुयस्सर हो वो लगाएं, सुरमा और इमामा से जीनत हासिल करें और ईद के दिन शुक्र अदा करें। ईद तो एक दीनी खुशी है, रमजानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों की खुशी। बस जिसकी रमजानुल मुबारक में बख्शिश हो गई तो उसकी ईद तो खुद ही हो जाती है, और जो रमजानुल मुबारक में महरूम रहा तो वो लाख खुशियां और मस्तियां हासिल कर ले, फिर भी उसकी कोई ईद नहीं। ईद का दिन शुक्र और शुक्राने का दिन है। कनात और इस्तगना का ताज पहने और कब्र की मिट्टी को याद रखें। नाज़रीन किराम, दुनिया उन्हीं लोगों को सताती है जो कब्र और मौत को भूल जाते हैं, और जो कब्र और मौत को याद रखते हैं तो वो दुनिया में भी कामयाब होते हैं और आखिरत में भी कामयाब हो जाते हैं। नाज़रीन किराम, अब आपको बताते हैं कि जैसे जैसे ईद के दिन आते हैं तो मुर्दे क्यों रोते हैं और ये दुआ क्यों करते हैं कि काश ईद का दिन कभी ना आए। हम लोग तो ईद आने की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन कब्रों में मुर्दे ईद पर गम मनाते हैं। कुछ मुर्दे तो ऐसे हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत बड़ी मुसीबत उन पर आने वाली होती है। इस वजह से वो लोग बहुत परेशान होते हैं। नाज़रीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स रमजान के महीने में इंतकाल कर जाए तो उसके ऊपर अजाब नहीं होता और कब्र में उससे सवालो जवाब नहीं किए जाते, चाहे वो कितना ही गुनाहगार बंदा क्यों ना हो। अगर रमजान में उसके इंतकाल हो जाए तो रमजान के महीने की बरकत उसको ये मिलती है कि रमजान भर ना ही उससे सवालो जवाब होते हैं और ना ही रमजान भर उस पर अजाब होता है। नाज़रीन किराम, हदीस पाक का मफहूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नुम की खिड़की को खोल दिया जाता है और मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नुम की तपश को महसूस करता है। तो जो गुनाहगार बंदे होते हैं तो वो इस तरह कब्र के अंदर जहन्नुम के अजाब और गर्मी को महसूस करते हैं। लेकिन जब रमजानुल मुबारक का महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है
और जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। कब्र से अजाब को उठा लिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नज़ूल होता है और इससे कब्र में मुर्दे को बड़ी राहत मिलती है। रमजान के आने से मुर्दा बड़ा खुश होता है कि हमारे ऊपर से अजाब उठा लिया गया है। जो कब्र के अंदर हमारे जहन्नुम के दरवाजे खुले हुए थे वो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इस तरह वो मुर्दा बड़ी राहत महसूस करता है। नाज़रीन किराम, अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के अजाब को अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान में उठा लिया हो तो ईद के बाद उन पर दोबारा अजाब मुसल्लत होगा या नहीं। कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर अजाब नाफिज नहीं किया जाता, लेकिन कुछ मुर्दे ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर ईद के दिन ही यानी जैसे ही रमजान खत्म होता है तो अजाब शुरू हो जाता है, जैसे पूरा साल वो लोग कब्र में अजाब और सजा भुगत रहे थे। इसी तरह से रमजान के बाद वो लोग फिर से अजाब में मुलव्वस हो जाते हैं। नाज़रीन किराम, बाज़ उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब कोई शख्स रमजान के महीने में इंतकाल पा जाता है और उससे कब्र में सवाल जवाब नहीं होते और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी पर से एक मरतबा अजाब उठा ले तो दोबारा उन्हें अजाब में मुलव्वस नहीं करता, बशर्ते कि उसके लिए कोई इसाले सवाब कर रहा हो या मग़फ़िरत की दुआ कर रहा हो। हर मुर्दे को उसके अमाल के मुताबिक सजा दी जाती है। जो लोग नेक होंगे और जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने काफ़ी कर दिया कि उनको 2, 4 या 6 महीने सजा हो गई, बस अब रमज़ान के गुजरने के बाद दोबारा उन पर अजाब नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा गुनाहगार है, मिसाल के तौर पर कोई ऐसा बंदा जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, जो इस्लाम को जानते हुए भी इस्लाम को मानता नहीं था और कुफ्र और शिरक का मुर्तकब हुआ, तो उस पर रमज़ान के बाद भी अजाब जारी रहेगा। नाज़रीन किराम, जब रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म होता है तो रमज़ान की बरकतें भी ख़त्म हो जाती हैं। शैतान को कैद से रिहा कर दिया जाता है। मुर्दों पर से रहम का मामला ख़त्म हो जाता है। जहन्नुम के दरवाजे जो बंद थे वो रमज़ान के जाने से खोल दिए जाते हैं। इन सब बातों का मुर्दों को इल्म होता है कि कब रमज़ान शुरू हो रहा है और कब रमज़ान ख़त्म हो रहा है। रमज़ान के जाने से अहले कबूर सोचते हैं कि अब रमज़ान का महीना जा रहा है और ईद जैसे ही आएगी तो इसके बाद हम पर अजाब को फिर से मुसल्लत कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो मुर्दे गमगीन हो जाते हैं और रोते हैं। रमज़ान भर तो मरहूमीन की ईद होती है कि उन पर अजाब नहीं होता। लोग रमज़ान के आखिरी अशरे में जब लोग अपनी मग़फ़िरत की दुआएं अल्लाह तबारक व तआला से करते हैं तो फिर हमें अपने मरहूमीन के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए, और सिर्फ अपने मरहूमीन के लिए ही नहीं बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। और ना सिर्फ रमज़ान के आखिरी अशरे में बल्कि रमज़ान और ईद के गुजरने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने मरहूमीन के लिए तौबा व इस्तग़फ़ार करना चाहिए, क्योंकि मरहूमीन के लिए किया गया इस्तग़फ़ार और उनके लिए की गई बख्शिश की दुआएं उन तक ज़रूर पहुँचती हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि एक मुर्दे का आलम बरज़ख में अचानक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है तो वो फरिश्तों से दरियाफ्त करता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो फरिश्ते जवाब में उसे बताते हैं कि तुम्हारे बेटे या बेटी ने तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ की, जिसके सबब अल्लाह ने तुम्हारा दर्जा बुलंद फरमा दिया। आलिम इस्लाम के तमाम मकतबा हाई फिक्र इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जब औलाद अपने मरहूम वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करती है तो उनकी इस दुआ से वालिदैन को कब्र में राहत पहुँचती है। लिहाजा दरख्वास्त है कि तमाम मुसलमान ना सिर्फ अपने मरहूमीन वालिदैन बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए रमज़ानुल मुबारक के बाद भी खुसूसी दुआए मग़फ़िरत व बख्शिश करते रहें, ताकि वो मरहूमीन जो ईद आने पर रोते हैं कि रमज़ान के गुजरने के बाद फिर से उन पर अज़ाब मुसल्लत कर दिया जाएगा, तो उन्हें राहत मिले और अल्लाह के फजल और रहम के साए में हमेशा के लिए रह सकें, जिस तरह रमज़ान में रहे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जिन जिन मुसलमानों के वालिदैन और अहलो अयाल के कोई अफराद इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी खताओं से दरगुजर फरमा कर उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। नेकी की बात को सुनने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन किराम, आखिर में अब तमाम मुसलमान बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि मेरी इस मालूमाती वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो।